तो जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम जो है वो कैपिलरी ट्यूब का स्टार्टिंग पॉइंट डायग्नोस कर चुके हैं, यानी कि फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इसको रिप्लेस करने से पहले इसकी फ्लशिंग करेंगे, एवापोरेटर की फ्लशिंग करेंगे, ठीक है जी। और इसके अंदर अभी दोस्तों हम पेट्रोल फिल करके इसके अंदर से ऑयल वगैरह को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, फ्लश कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी कार्बन वगैरह है तो वो भी निकल जाएगा। तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि अगर सर नाइट्रोजन अवेलेबल ना हो, तो इसलिए मैंने मतलब आपको अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। आप R22 आप R410 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब ये R410 है, तो इसके ज़रिए मैं इसकी फ्लशिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। सही है, अभी मैंने इसको मतलब उल्टा कर दिया है, लिक्विड से अच्छे तरीके से फ्लशिंग होगी, ठीक है। और अभी मैं इसकी फ्लशिंग करने लगा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हाथ से डायरेक्ट आपने फ्लशिंग नहीं करनी, आपका हाथ जो है वो जल सकता है। रेफ्रिजरेंट के प्रेशर से, उसकी ठंडक से आपका हाथ जल सकता है, लिहाजा कपड़े का इस्तेमाल लाजमी करना आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपका हाथ जो है वो जल सकता है, ठीक है जी। तो जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कपड़े का इस्तेमाल करना है। आपने देखा कि कपड़े के ऊपर भी अच्छी खासी रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्रीज़ हो गई थी। तो ये आपके हाथ के ऊपर अगर फ्रीज़ होगी तो आपका हाथ जो है वो जल जाएगा, ज़ख्मी हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो जॉइंट लगा हुआ है इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये बाकायदा तौर पे बताते खुद ही कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब है ये। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैंने इसको खुद से खुला किया है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने जो आगे ट्यूब यूज़ की है वो बताते खुद ही कैपिलरी ट्यूब है, जो आगे तकरीबन 5-6 इंच का टुकड़ा है, लिहाजा आप यहीं से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इसका मुंह खुला किया है, वरना बताते खुद जो है वो ये कैपिलरी ट्यूब ही है, पाइप। लिहाजा इसी के अंदर ही मैं ये कैपिलरी ट्यूब इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है जी। आप चाहें तो अगला जॉइंट निकाल के डायरेक्ट वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है यहीं से कर लें, ठीक है जी। तो अब क्या है दोस्तों कि 036 की ये कैपिलरी ट्यूब है और 10 फीट लगाई है मैंने, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने गीला कपड़ा लगा दिया इसके ऊपर, ताकि मतलब इसका जो पाइप है वो आगे से डैमेज ना हो, इसका जो जॉइंट है। तो अभी जो दोस्तों जल्दी से इसके ऊपर जो है वो सिल्वर की ब्रेजिंग कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाती है सिल्वर की ब्रेजिंग। मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं सिल्वर ब्रेजिंग की, वो आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों जब ब्रेजिंग हो चुकी तो इसके बाद ऊपर हम इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर देंगे, ताकि कम से कम यहाँ से ये कार्बन से महफूज रह सके, ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैं अभी वाइट स्प्रे जो है वो अप्लाई कर दूँगा, ताकि इसकी सेफ्टी हो सके। हमारी हत्तों इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि कस्टमर के लिए अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। हमारी काम करते वक्त नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए कि चीज़ लॉन्ग से लॉन्ग टाइम के लिए चले। अभी दोस्तों राइट साइड का जो मतलब कोना है इसको भी थोड़ा सा हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैपिलरी ट्यूब को यहीं से इसका रूट बनाएंगे, इसको यानी कि जगह बनाएंगे इसकी। तो लिहाजा हमें ये राइट साइड से शीट जो है रिमूव करनी पड़ेगी, ताकि हमारी कैपिलरी ट्यूब का रूट बन सके, रास्ता बन सके। तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, गौर से इस क्लिप को देख लीजिएगा। आप एक नाइफ ब्लेड की मदद से या मतलब आरी ब्लेड की मदद से आप जो है इस तरीके से हल्का सा, मतलब ज़्यादा चौड़ा ज़रूरत नहीं है, हल्का सा चौड़ा हो वो कट लगा लें। इस तरीके से आप हल्का सा मतलब पहले राइट साइड पे और फिर लोअर साइड पे इसको कट बना दें, ठीक है जी। तो मैं आपको जल्दी से ये करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ देखने को मिल सके। इसके लिए आपने ज़्यादा गहरा मतलब ब्लेड नहीं चलाना है, ताकि नीचे अगर ट्यूब्स हों तो वो डैमेज ना हो। वैसे इतनी ज़्यादा साइड के ऊपर कोई ट्यूब होती नहीं है, लेकिन आपने फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। क्योंकि एहतियात अच्छी चीज़ होती है। पता चले कैपिलरी ट्यूब चेंज करने गए और एवापोरेटर की सत्यानाश कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों कैपिलरी ट्यूब का अपने रूट बना लेना है।
तो जी दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब का पूरा जो है वो रूट जो है वो हमने बना लिया है। अब सिर्फ लोअर वाली शीट से हमने इसका मतलब क्रॉस कराना है। उसके लिए आप कोई भी नोकीली चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से उसके लिए आप होल बना लें, ठीक है, सुराख कर लें, ठीक है जी। आप एक नोकीले स्क्रू ड्राइवर का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ से मतलब क्रॉस करा सकते हैं। इसमें भी आपने देखना है कि सक्शन वाले यानी कि रिटर्न वाले पाइप को डैमेज नहीं कर बैठना आपने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आर पार होल जो है वो हो चुका है। तो अब इसमें से हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक स्लीव जो है वो मतलब इसके ऊपर चढ़ाएंगे, ताकि यहाँ पे जो मतलब हम इस होल से क्रॉस कराएंगे तो वहाँ पे स्लीव को इसकी सपोर्ट देंगे, यानी कि प्रोटेक्शन के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, ताकि वहाँ से कैपिलरी ट्यूब जो है वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है, लीकेज ना हो जाए वहाँ पे। तो जल्दी से मैं इसको भी यहाँ से क्रॉस करके आपको दिखा देता हूँ। तो जी दोस्तों, अभी आप एक दफ़ा व्यू कर लें कि किस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर फिक्स किया है और यहाँ से शीट में से क्रॉस जहाँ से कराया तो वहाँ पे हमने स्लीव का इस्तेमाल किया है प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों इसको हमने उल्टा लेटा लिया है रेफ्रिजरेटर को, ठीक है जी। और एहतियात कर लेनी है कि नीचे कोई मतलब कपड़ा वगैरह रख लेना है ताकि डैमेज ना हो, स्क्रैच ना लगे। तो अब दोस्तों ये PU फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म होता है ये प्लस माइनस, ठीक है। इसको हमने हाफ़ क्वांटिटी ले लेनी है, यानी कि हम वज़न ले लेना है, जितना मतलब ये वाला लिक्विड डालना है इतना ही दूसरे वाला डालना है, ठीक है। इसको प्लस माइनस कहते हैं, PU फॉर्म इसका नाम है। ये मतलब दोबारा से फॉर्म बन जाएगा। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कुछ ही मतलब सेकंड या मिनट के बाद जो है ये मतलब प्रॉपर तौर पर फोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी कि थर्मोपोल बन जाएगा, ठीक है जी। तो जल्दी से इसको मतलब मिक्स करते हैं और जल्दी से इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कैपिलरी ट्यूब के जो हमने झिरी बनाई थी। तो सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। आइए करके देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बराए नाम इसके अंदर डाल दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा कट नहीं है ये, ठीक है। तो जल्दी से इसके अंदर मतलब डाल देता हूँ और अभी आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से ये उभरता हुआ ऊपर आएगा और छत से मैं इसके ऊपर शीट जो है फिक्स कर दूँगा और ये इसको अच्छे तरीके से पकड़ लेगी शीट को ये साथ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यानी कि 2 हिस्सों में इसको किया है। पहले हमने कैपिलरी ट्यूब वाले कट को यानी कि मतलब फिलअप किया और बाद में भी आपको जो मेन होल है उसको भी मैं आपको अगले क्लिप में करके दिखाऊंगा। साथ आपने हैमर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है, आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों जो मेन हमारा काम है वो ये है, जहाँ पे हमने कैपिलरी ट्यूब का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रेस किया था। तो असल में जो है वो गहरा खड्डा है भी यही वाला, तो इसके लिए हम ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में PU फोम जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो ये एक लिक्विड की मैंने मतलब क्वांटिटी ले ली है, अब उतनी ही क्वांटिटी दूसरे लिक्विड की मैं लूँगा, ठीक है जी। मार्केट से आपको ये मिल जाता है, अपने REC फील्ड से रिलेटेड जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलते हैं तो उनके पास होते हैं। हर दुकान वाले ने नहीं रखा होता, ठीक है, लेकिन मिल जाता उसी मार्केट से, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से इसको हम वज़न लेके जल्दी इसको मतलब मिक्स करके इतनी देर लगानी है। ये आपको मैं समझ लें, इसमें कोई कटिंग वटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ और ये समझ लें लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस इतने ही सेकंड्स के अंदर अंदर ये काम करना है, वरना ये उधर ही आपका ज़ाया हो जाएगा, वहीं पे आपका ये फोम बन जाएगा। तो बस अब ये देख सकते हैं कि मैं इस खड्डे में अच्छे तरीके से मतलब डाल दिया है। इतनी क्वांटिटी इतने बड़े खड्डे के लिए काफ़ी है। तो अभी आप यहाँ से देखिएगा किस तरीके से ये उभरता हुआ आ रहा है। तो अब जल्दी से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ये नहीं हो कि आपको दिखाते दिखाते ये ज़ाया ही हो जाए। तो आपको इतना दिखा दिया काफ़ी है। तो ये चीज़ इसको फटाफट ऊपर जो है वो शीट को रख के जितना जल्दी हो सकता है अपना हाथ की स्पीड दिखाएं और जनाब इसको फिक्स कर दें, वरना वो फिनिशिंग नहीं आ सकेगी जो आनी चाहिए। ओके जी। तो इसके लिए कम से कम आपके पास एक हेल्पर तो लाजमी होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ज़रा जल्दी का करने का काम होता है ये।
तो जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से शीट को वापस रीपैक कर दिया है। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं, इसकी लुक भी दे सकते हैं कि आया कि ये काम ठीक से हुआ कि नहीं। ठीक है, तो माशाल्लाह ये बेहतरीन तरीके से हो गया है। इसी तरह ये कैपिलरी पुरानी का काम ख़त्म, ये नए वाली कैपिलरी ट्यूब इंस्टॉल हो चुकी है। प्रोटेक्शन के लिए हमने स्लीव का इस्तेमाल कर लिया है, जो यहाँ पे इसको मतलब इस शीट के नोकीलेपन से डैमेज होने से बचाएगी। ठीक है, दौरान वाइब्रेशन, और इस तरीके से ये फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और अंदर से तो हमने वैसे भी कुछ नहीं छेड़ा, ये टोटल कंसील्ड सिस्टम था और हमने इसको सारा काम बैक साइड से ही किया है, तो सामने से कोई इफ़ेक्ट आना तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। फिर भी आपको मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ अंदर का भी व्यू। और इस तरीके से दोस्तों हम बाआसानी R600 वाले प्लेन एवापोरेटर की मतलब कैपिलरी ट्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं इस लेक्चर की मदद से। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल सी का लेक्चर नंबर 10 और इस लेवल का हमारा ये आखिरी लेक्चर भी है इंशाल्लाह। तो आपने इसको बहुत ही मतलब तवज्जो के साथ देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लेक्चर का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक इनवॉइस और बिल, यानी कि एक बिल या इनवॉइस कैसे बनाना होता है। और अगर कोई मेंबर इसको इजी ले रहा है या लाइट ले रहा है या इसको एक मजाक समझ के इग्नोर करेगा तो सिर्फ अपना नुकसान करेगा। अगर वो आज भी आप में से जो मेंबरान अपनी पर्सनल वर्कशॉप चला रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिल बनाने की मैनर्स होते हैं, एक तमीज़ होती है, एक सलीका और तरीका होता है। ठीक है, हर बिल बिल नहीं कहलाता, या हर पर्ची या कैश मेमो की कॉपी जो होती है ना, वो बिल नहीं कहलाती है। ठीक हो गया। प्रोफेशनल तरीके से एक पढ़े लिखे अंदाज में कैसे बिल बनाना है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आज आपकी वर्कशॉप नहीं है, आज आपका चलता फिरता कारोबार है, या आज आपकी बस अभी अंडर ट्रेनिंग है, अभी किसी के शागिर्दी में सीख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद रखें कि बहुत जल्द आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा इसको हर मेंबर लाजमी तौर पे देखे, इसको ईजी मत ले, ये कोई शुगल मजाक नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ें शायद इससे पहले किसी ने सिखाई हो किसी को। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, एक बिल बनाने के लिए या इनवॉइस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होती हैं वो एक पेन, एक स्टैम्प, एक एनवेल्प यानी कि एक लिफाफा, और एक हमें लेटर हेड चाहिए होता है। ठीक है जी। तो अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक लेटर हेड दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा वर्कशॉप का नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन है। ठीक हो गया जी। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप के ऊपर आपकी यानी कि वर्कशॉप का कंपनी का नाम लिखा होता है, और इसके नीचे आपका मतलब जिस चीज़ में आप माहिर हैं, जिस चीज़ का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी डिटेल लिखी होती है। फिर प्रोप्राइटर का नाम और उसका फ़ोन नंबर और ये रेफरेंस और डेट वगैरह, और नीचे आपकी वर्कशॉप का मतलब कंपनी का एड्रेस होता है। बीच की सारा स्पेस खाली होता है। यहाँ पे आपने डेट लिखनी होती है, जिस डेट को बिल बन रहा है। रेफरेंस नंबर आप चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो पिछले बिल का रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़लाँ बिल से रिलेटेड है ये बिल। ठीक हो गया जी। अब दोस्तों बात को समझें। एक दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका सिर्फ बिल और एक होता है आपका इनवॉइस। अब आप बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है जी, अब मैं आपको समझाता हूँ। बिल एक सिर्फ समझ लें कि एक रसीद होती है कि मोटा मोटा आपने उसके लिखा कि भाई ये काम जी, और अल्लाह आपका भला करे, इतनी अमाउंट और स्टैम्प लगा के अगले के हवाले कर दिया, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। एक होता आपका इनवॉइस। इनवॉइस में आप एक एक चीज़ का हिसाब बताते हो कि फ़लाँ चीज़ मैंने इतने की लगाई है, फ़लाँ इतने की लगाई है, फ़लाँ इतने की लगाई है। फिर इसके बाद आप टोटल करते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर स्टैम्प लगा के अगले के हवाले करते हो। ये होता है एक अथेंटिक बिल। ओके जी, इसको इनवॉइस कहते हैं। तो जी दोस्तों, अभी आपको मैं पहले बिल बनाना सिखाऊंगा कि बिल क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी डेट डालनी है। आज है 28 फरवरी, यानी कि 28/2/2023 इसकी डेट सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपके सामने डेट जो है वो डाल दी है।
अब हमने काम क्या किया जी, किस बंदे का काम किया, किस कंपनी का काम किया है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने काम किया जी चावला फूड वालों का, ठीक हो गया। चावला फूड नाम है उस अदारे का जिसका हमने काम करके दिया है। तो मैं यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर उसका नाम मेंशन करूँगा जिसके नाम पे बिल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने काम किस चीज़ का किया है, तो हमने काम किया जी कि 1 पीस स्प्लिट एसी, एक अदद जो है वो स्प्लिट एसी का हमने यानी काम करके दिया है। अब काम क्या क्या किया है वो चीज़ यानी कि हम मेंशन करेंगे, ठीक हो गया जी। तो ज़रा आप डिटेल के साथ आपको हर चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको सीरियस लीजिएगा और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। तो मैंने लिखा जी कि एसी सर्विस, रिपेयरिंग, गैस चार्जिंग, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज यानी कि एसी को जो हम वहाँ से पार्टी के घर से लेके आए वर्कशॉप पे और फिर वर्कशॉप से पार्टी के घर पे लेकर जाएंगे तो डेफ़िनेटली हमें कुछ ना कुछ गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कोई रिक्शे का, ऑटो वगैरह का कुछ भी करना पड़ेगा। तो हमने सारा लिख के एक ही मतलब लाइन सी डाल के और नीचे हमने एक अमाउंट लिख दी और उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टैम्प कर दिया। ये बन गया आपका बिल। इसमें कोई डिटेल नहीं होती है और ये अथेंटिक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप लोग रिएक्शन कर दें, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपके साथ इनवाइस बनाने का तरीकाकार भी जो है वो डिटेल के साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह आज ही की तारीख में आ जाएगा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी रही तो बाकी ये है कि इनवाइस क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। बिल जो है वो एक रसीद होती है, ठीक है। वो आपका एक आम कस्टमर जो घरेलू आप कोई रेफ्रिजरेटर या एसी बनाते हो, अगर वो बिल मांगेगा तो आप ऐसे उसको बना के दे दो जो कि जो ऊपर हमने बनाया तो वो चल जाएगा। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल सतह पे काम करते हो या एक कंपनी के पास जाते हो या बड़े अदारे में जाते हो तो फिर वहाँ पे ये तुक्के वाला सिस्टम नहीं चलता, ये कैश मेमो वाला या मतलब ऐसे ही छोटा मोटा बिल सिस्टम नहीं चलता, बल्कि बाकायदा तौर पे कंप्यूटराइज तरीके से बिल चलता है या फिर जिस तरीके से मैं आपको इनवाइस बनाना सिखाऊंगा वो चलता है, ठीक हो गया। तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि अगर किसी बड़ी जगह पे अल्लाह पाक आपको काम दिलाता है तो कम से कम हमें तरीका तो हो काम करने का, हमें बिल बनाने का तो पता हो, ठीक है। ये नहीं हो अगला बोले आपको बिल ही बनाना नहीं आता तो काम क्या करोगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग रिएक्शन दे दें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ कि हाउ टू मेक इनवाइस, यानी इनवाइस को कैसे बनाया जाता है। तो इनवाइस दोस्तों एक होता है कंप्यूटराइज और एक होता है हैंडमेड। ओके, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ हैंडमेड यानी कि हाथ से लिखा हुआ, ठीक है जी। आप इसी का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, मतलब इसको कंप्यूटर के ऊपर सेम टू सेम प्रिंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और अपने पास भी अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप इसको यूएसबी वगैरह में डाल के प्रिंट वाले से प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपके पास अगर अपने पास से स्कैनर वगैरह है, प्रिंटर वगैरह है और इसी तरह आपके पास अगर कंप्यूटर पीसी वगैरह का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप अपने पास से भी प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। बहरहाल दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है वो कंप्यूटराइज बिल होता है, ठीक है। तो मकसद कहने का ये आपका मतलब कम बजट में कम खर्चे के ऊपर बिल बन सकता है और उसके लिए आपको अच्छी खासी पहले पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल जी आपके साथ में एक हैंडमेड जो है वो इनवाइस शेयर करने लगा हूँ। तो जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनवाइस की। इनवाइस का मतलब होता है फुल डिटेल के साथ बिल। अब सबसे पहले तो मैं इसकी भी डेट डालूंगा, डेट डाल दी। अब कंपनी का नाम है जिसका हम काम कर रहे हैं, उस अदारे का नाम है चांदना एसोसिएशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये फ़र्ज़ कर लें जी कि इस कंपनी का नाम, इस अदारे का नाम है, हमारे इस कस्टमर का नाम है चांदना एसोसिएशन। हमने इसका क्या काम करके दिया जी कि ग्री का इन्वर्टर एसी है। अब वो एसी नंबर 10 है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। तो हमने वहाँ पे मतलब स्टिकर लगा रखे हैं अपनी याद दहानी के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमने किस एसी का बिल बनाया है और अगलों को पता हो कि किस एसी का बिल इन्होंने हमें दिया है और किस काम ने अदा करना है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर डिटेल ये लिखना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैंने लिखा है दोस्तों कि इनडोर एंड आउटडोर यूनिट लीक टेस्ट। ओके, यानी हमने स्प्लिट एसी की पूरा प्रोसीजर जो हम करते हैं उसकी लीक टेस्टिंग करते हैं, रिपेयरिंग सर्विसिंग, उसका हम बिल बनाने लगे। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने लिखा है रिपेयरिंग चार्जेस। ओके जी, यानी हर चीज़ हम अलग अलग करके बता रहे हैं, इसको इनवाइस कहते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर मैंने लिखा है दोस्तों मास्टर सर्विस।
चौथे नंबर के ऊपर मैंने लिखा है लेबर प्लस गैस चार्जिंग। पाँचवें नंबर के ऊपर मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी कि स्प्लिट एसी को जो हम वर्कशॉप पर लेकर आए हैं, अब वर्कशॉप से लेकर गए उसका ख़र्चा जो हमें किराया पे करना पड़ा। छठे नंबर के ऊपर मैंने लिखा है कि 1, 2 एंड 1, 4 सर्विस वाल्व रिप्लेस्ड, यानी कि उसके जो वाल्व हैं वो लीक थे तो वो भी हमने रिप्लेस किए। एक है 1, 2 का, एक है 1, 4 का। और सातवें नंबर के ऊपर मैंने लिखा है यू बैंड। अब जल्दी से इसके आगे रेट लिख लेते हैं। लीक टेस्टिंग वगैरह के मैंने 500 लिखे, रिपेयरिंग के मतलब जो भी हमने 1-2 टाँके लगाए उसके भी 500 लिखे, मास्टर सर्विस के मैंने 2500 रुपये लिखे। ठीक हो गया जी। लेबर एंड गैस चार्जिंग के मैंने 4500 लिखे, ट्रांसपोर्टेशन के मैंने 1000 रुपये लिखे, और 1, 2 और 1, 4 के वाल के मैंने 2000 रुपये लिखे, और लास्ट में यू बैंड रिप्लेस करने के 1500 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल अमाउंट, यानी कि ये इतनी सारी जो हमने डिटेल लिखी है उसका टोटल कितना बनता है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर ऐसे ही मतलब मैं अंदाजे से कर लेता हूँ, अगर गलती हो तो माजरत। 12,500 रुपये टोटल बने। अब जल्दी से रेज़र का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी लाइनें जो है वो मिटा देता हूँ, जो मैंने सीक्वेंस ताकि सीधी रहे हमारी डायरेक्शन वगैरह, उसके लिए मैंने ड्रा की थी आपको समझाने के लिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद टोटल अमाउंट जो है उसके नीचे आपने 2 लकीरें मारनी है, इसको कहते हैं फुटिंग करना। इसका मतलब ये होता है ये फ़ाइनल हमारी अमाउंट है, इसके बाद आप इसमें डिस्काउंट नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो ये फ़ाइनल अमाउंट के नीचे 2 लकीरें ड्रा करने का मतलब होता है फुटिंग करना, और ये फ़ाइनल अमाउंट होती है। इसके बाद आप अपने सिग्नेचर करने, यानी कि दस्तखत करने, उसके बाद आपने अपनी वर्कशॉप की, अपनी कंपनी की स्टैंप लगा देनी, यानी मोहर लगा देनी है। अब ये आपका हो गया बिल्कुल एक ऑथेंटिक बिल और एक प्रोफेशनल इनवॉइस। ठीक है जी। इनवॉइस बनने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है, और ऐसे ही नहीं थमा देना हाथ में, बल्कि इसको एक अच्छे अंदाज के साथ बेहतरीन तरीके से इसको इनवेल्प के अंदर, यानी कि एक लिफाफे के अंदर इंसर्ट करना है और अपनी पार्टी के हैंड वर्क कर देना है। ठीक हो गया जी। अपने अदारे के, अपने कंपनी के जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आपने इस मुहज़्ज़ब अंदाज से पेश कर देना है और उनको बोल देना है कि ये आपका बिल।